महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को स्वयं पर पंजीयन करना है। तो यहाँ पर आपके सहायता के लिए एक छोटा सा वीडियो है कि आप स्वयं पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम है कि आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से स्वयं ऐप डाउनलोड करिए। स्वयं को इंस्टॉल करते जी, ये आपका स्वयं ऐप इंस्टॉल हो रहा है। अब इस ऐप को ओपन करेंगे। इसको हम स्किप करके डायरेक्ट साइन इन या रजिस्टर पे आएंगे। तो साइन इन में देखिए आपके सामने अगर पहले से अकाउंट बनाया है तो ईमेल एड्रेस पासवर्ड रख सकते हैं। तो सिंपल सा है कि आप नीचे लॉगिन विथ गूगल, जहाँ पे आपके फ़ोन में जो जीमेल आईडी और पासवर्ड सेव होगा उससे ये लॉगिन किया जाएगा। तो हम लोग लॉगिन विथ गूगल के ऑप्शन का प्रयोग करेंगे और आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी से को सेलेक्ट कर लें। देखिए ये आपका लॉगिन हो गया आपकी जीमेल आईडी से। अब आपका काम ये है कि हमको ये आपने लॉगिन कर लिया है। अब आपको कोर्स ज्वाइन करना है। तो यहाँ मेन्यू में आएंगे और हम कोर्स कैटलॉग देखेंगे। अब हमारे पास कोर्स कैटलॉग में इतने ऑप्शन हैं कि हम किस फील्ड की कोर्स को देखना चाहते हैं। तो अगर आप साइंस के हो तो मैथ्स एंड साइंस में देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस का बच्चा जो है वो साइंस में ही कोर्स ज्वाइन करेगा। आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का कर सकते हो, आप हेल्थ साइंसेस का कर सकते हो, आप चाहें तो लॉ के कुछ कोर्सेज देख सकते हैं, टीचर एजुकेशन के कोर्सेज देख सकते हैं। जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट है कोई भी एक कोर्स आपको ज्वाइन करना है, आप एक से अधिक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में चूज़ किया है, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में मैंने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। अब देखें तो एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक कोर्स यहाँ दिख रहा है, एडवर्टाइजिंग ब्रांड मैनेजर। मान लो मुझे जो है वो अपकमिंग कोर्स में जो 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, एक एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैं इस कोर्स को ओपन करता हूँ। इस कोर्स को ओपन करने के बाद देखें तो यहाँ पे ज्वाइन का बटन है। तो ज्वाइन पे हम क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेगा। इन डिटेल्स को आपको पहली बार जब आप ज्वाइन कर रहे होगे तो आपसे ये डिटेल्स भरनी होगी। उसके बाद आप कोर्सेज जब भी ज्वाइन करेंगे तो कि आपकी ये डिटेल भरी हुई आई होती हैं। अगर उसमें बाद में भी कोई चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया आएगा, यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालते ही आपका स्टेट और फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आ गया। प्रोफेशन डालना है तो नॉर्मली आप स्टूडेंट हैं तो आप प्रोफेशन में जो है वो स्टूडेंट डाल सकते हैं। मैं फैकल्टी हूँ तो मैं यहाँ पे फैकल्टी चूज़ करूँगा। आप स्टूडेंट के रूप में आपको मैं बता रहा हूँ तो मैं भी यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होगी, वो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन तो अगर आप ग्रेजुएशन में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लिए हैं तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आप प्री यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे 12th। यदि आप एमए, एमएससी, एमकॉम में हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी 3 ईयर बैचलर डिग्री या 4 ईयर बैचलर डिग्री जो आपने किया हो। आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 3 साल वाला सेलेक्ट कर लीजिए, 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो 4 साल वाला डिग्री सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, तो मैंने मान लीजिए यहाँ 12th सेलेक्ट कर लिया। अब किस ईयर में आपने वो ग्रेजुएशन किया है, यानी 12th सेलेक्ट किया तो 12th कब पास किया है, आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया तो ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास किया है, वो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन करनी है। सपोज़ करिए आपने अपना 12th पास किया है 2025 में। फिर आपसे यहाँ अपार आईडी की डिटेल पूछ रहा है। तो इसमें देखें तो 3 ऑप्शन है, आई हैव अपार आईडी। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने इस साल प्रवेश लिया है उनके पास ABC आईडी होगी। तो ABC आईडी आप यहाँ पे यस करके और यहाँ ABC आईडी नंबर डाल सकते हैं। अगर अभी आपके पास ABC आईडी नहीं है
तो आई डोंट हैव ABCID सेलेक्ट करके और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आपको इस कोर्स का क्रेडिट चाहिए तो आपके लिए ABCID होना अनिवार्य है, इसलिए आप ABCID ज़रूर इसमें प्रविष्ट करें, इसमें एंटर करें। चलिए, मैं अभी आई डोंट हैव अपर ID के साथ जाता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पे मैंने टिक किया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे फ़ोन नंबर बता रहा है, गलत है। हाँ चलिए, फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आर यू अ पार्ट ऑफ अ स्वयं लोकल चैप्टर, आप इसमें करेंगे यस। यस के बाद अब आपसे पूछेगा लोकल चैप्टर का स्टेट यानी आपकी कॉलेज का स्टेट, तो स्टेट में हम सेलेक्ट कर लेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम सर्च करना है। यहाँ आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। अभी मैं चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज गवर्नमेंट select कर PG रहा लीड हूँ। कॉलेज सीहोर आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखिएगा जी। अब यूनिवर्सिटी नेम अपने आप सेलेक्ट होके आएगा जैसे ही आप कॉलेज चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का रोल नंबर, जो भी आपने 12th पास आउट किया है तो उसका रोल नंबर यहाँ पे कॉलेज या स्कूल का आपको रोल नंबर डालना है। तो अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं तो आपका रोल नंबर जो है वो डाल दीजिए। यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अपना एडमिशन का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। फिर डिग्री पूछेगा कि आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपने अभी साइंस आपने BSc लिया है तो आप साइंस यूज़ करेंगे। अगर आप BA पढ़ रहे हो तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ यूज़ करेंगे। आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, अगर आप BA और BSc और MSc कर रहे हैं तो आप साइंस चूज़ करेंगे। BCom MCom कर रहे हैं तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट चूज़ करेंगे। और अगर BA और MA में के स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को सेलेक्ट करेंगे। फिर डिपार्टमेंट पूछेगा किस डिपार्टमेंट में है, तो यहाँ से आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद स्टूडेंट कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, बस अपडेट एंड ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ये कोर्स अब आपका ज्वाइन हो रहा है। ये आपका ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पे आपके वीक वाइज लेक्चर्स आते हैं। मान लीजिए वीकली लेक्चर है तो वीक 1 एक हफ्ते का कोर्स शुरू हुआ है, पहला हफ्ता आ गया है तो पहले हफ्ते का मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध है। ऐसे ही जैसे जैसे हर वीक का यहाँ पे लेक्चर आपको दिखना जाएगा। तो इस तरीके से आप स्वयं पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि समस्या है तो अपने क्लास के शिक्षक अभिभावक से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।